आज 22 सितंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 22nd September 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल महावाक्य है। विशेष मुरली है क्योंकि 18 जनवरी की मुरली है। 18 जनवरी 2002 रिवाइज तारीख है 18 जनवरी 2002। 18 जनवरी की सभी मुरलियाँ शक्तिशाली होती है क्योंकि वो दिन ही शक्तिशाली है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, जिसको भक्ति मार्ग में भी 18वां अध्याय पूर्ण किया ऐसे कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 18वें अध्याय में 73वां श्लोक है। 73rd वर्स। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादयन् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। आज की अव्यक्त मुरली में इसका संदर्भ आया है, इसलिए ये मुरली विशेष पड़ती है। परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं। बाबा ने परमात्मा स्नेह के ऊपर बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर चिंतन करना कि बाबा हमेशा स्नेह शब्द इस्तेमाल करता है। अभी हिंदी में 3 शब्द है लव के लिए। एक स्नेह है, एक प्यार है और एक प्रेम है। तो इन तीनों में से बाबा स्नेह शब्द को क्यों इस्तेमाल करता है? स्नेह शब्द में ऐसी क्या ताकत है जो प्रेम और प्यार में नहीं है? तो ये समझने जैसी बात है। हर एक का अपना चिंतन चलेगा। फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आयुर्वेदा में स्नेह शब्द इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है इस बात को समझ सकते हैं कि स्नेहन और स्वेदन जो पंचकर्म चिकित्सा होती है, जिसके बहुत सुंदर रिजल्ट है। आजकल लोगों के तन और मन में बहुत टॉक्सिन्स पहुंच गए हैं, तो ये पंचकर्म है। ये बहुत सुंदर चिकित्सा। इसमें तेल की मालिश करते हैं शरीर में, तो उसको स्नेहन कहा गया है। स्नेहन माना जो रुक्षता है उसको निकालने वाला स्नेह होता है, इसलिए स्नेहन शब्द आया है। तो ये पुराना शब्द है। आयुर्वेद इटसेल्फ 5000 ईयर ओल्ड है। तो शब्द स्नेह ही है और स्नेह ही होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि किसी भी गाड़ी में अगर जंग पकड़ती है तो उसको ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयल करने से वो फ्रिक्शन या आवाज़ ख़त्म हो जाता है, तो उसको भी स्नेहन कहते हैं। और स्नेह की शक्ति में बारे में हम सब ने सुना है, बाबा ने भी मुरली में सुनाया है कि स्नेह जो है वो पत्थर को भी पानी कर देता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्नेह पत्थर को पानी कर देता है, इसका भावार्थ क्या है? तो पत्थर दिल जो लोग होते हैं उनके दिल को भी पिघला देता है स्नेह। ज्यादातर देखा गया है कि भाई और बहनों में, माना पुरुष और स्त्री में, पुरुष यूजुअली पत्थर दिल माना हार्ड होते हैं और स्त्री को स्नेह का स्वरूप बताया गया है। शिव शक्तियों में भी जो दुर्गा का रूप है उसमें
जो मूर्तिकार है वो भी आंखों में स्नेह दिखाते हैं और हाथों में शस्त्र दिखाए हैं, तो इसको कहते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस। तो स्नेह स्वरूपा है, फेमिनाइन पावर इज स्नेह स्वरूप, स्त्री शक्ति जो है वो स्नेह स्वरूप होती है और स्नेह से ही परिवर्तन हो सकता है। बाबा ने आज कहा स्नेह से माला बन सकती है। बाबा ने वरिष्ठ भाइयों के मुलाकात में कहा है स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी इस समय। क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं देख रहा हूँ और आप सभी सहमत होंगे कि बाबा के बच्चे पूरे देश विदेश में बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि फाइनल पेपर जो होगा वो संस्कार मिलन की रास, जिसको महारास कहा गया है शास्त्रों में, और माला भी तभी बनेगी बाबा ने कहा जब दाना दाने के नजदीक आएगा। तो नजदीक लाने वाला केवल स्नेह ही है। आप सब जानते हैं, हाँ, महाराष्ट्र में या साउथ में भी एक त्योहार होता है जिसमें तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं। तो जो लड्डू जो होता है उसमें जो गुड़ होता है वो स्नेह का काम करता है और वो तिल जो होते हैं वो आत्माओं की तरह है। तो जब मिठास आ जाती है तो सभी तिल एक साथ आ जाते हैं। बाबा ने ये कई बार मुरली में कहा है कि ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता प्यूरिटी और यूनिटी से होगी। अभी इंडिविजुअल आत्माएं तैयार है, इंडिविजुअली श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन संगठन में पुरुषार्थ करना इसके मार्क्स है। बाबा ने सेंटर को भी ये होमवर्क दिया था कि कितने सेंटर है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने सेंटर निर्विघ्न है। तो निर्विघ्न को बाबा ज्यादा मार्क्स देता है। निर्विघ्न तभी होगा जब एक दूसरे के ओपिनियन को रिगार्ड रेस्पेक्ट देंगे, स्नेह रहेगा आपसी, तभी माला बनेगी, अदरवाइज इट इज टफ। तो आज पूरी मुरली ये स्नेह की शक्ति के ऊपर है। मुरली का टाइटल ही है कि स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। माना भगवान कह रहा है कि पावर ऑफ लव आपको शक्तिशाली बनाएगा। अगर लौकिक में भी आप देखो, शायद मैंने पहले बताया था कि एक चाइनीज बुक है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो प्रोनाउंसिएशन माना उच्चारण उसका ऐसा कहते हैं कि दाऊ दे जेंग। अभी दाऊ दे जेंग माना अंग्रेजी में ताओ, TAO। तो बहुत फेमस बुक है, मास्टरी बुक है, लेकिन पूरी कविता है। जो बाबा के बच्चे इस बुक को ले सकते हैं जरूर, जिनको कविता अच्छी लगती है, लेकिन ट्रांसलेशन ओरिजिनल चाइनीज में है, ट्रांसलेशन भाषांतर अंग्रेजी में है, शायद हिंदी में हो। तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही है जो बाबा कहता है स्नेह पत्थर को पानी कर देता है। उन्होंने कहा पत्थर सख्त होता है और पानी वैसे देखा जाए तो पतला होता है। तो पत्थर शक्तिशाली है, लेकिन पानी पतला होते हुए भी पत्थर को तोड़ देता है। ये स्नेह की शक्ति है। तो स्नेह की शक्ति समर्थ बनाती है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। आज बाबा ने 3 शब्द कहे थे कि ब्रह्मा बाप ने जाते समय कहा बच्चों को 3 मंत्र दिए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अभी एक एक पॉइंट बहुत गहरी है, बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे जो मेन पॉइंट लगती है, बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि निराकारी और निर्विकारी के बजाय आप निरहंकारी के ऊपर भी फोकस करो तो भी बाकी के 2 गुण अपने आप आ जाएंगे। माना बाबा ने निरहंकारी है, जिसको अंग्रेजी में कहते ईगोलेस, इसको बहुत वेटेज दिया। तो हमने पहले के सेशन में, पहले किसी मुरली रहस्य में शायद ये सुना है कि जो
प्यार रखता है, वो झुकना जानता है। अहंकारी कभी भी झुकेगा नहीं, वो झुकाएगा दूसरों को, लेकिन जो स्नेह वाला है वो सदा झुकेगा। आपने देखा होगा शास्त्रों में ये उदाहरण देते हैं, इसके ऊपर भी अभी रिसर्च हो रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस कोशंट, RQ। जैसे IQ, EQ, SQ होता है, बुद्धि अंक, फिर भावनिक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। ऐसे एक रेजिलियंस क्वेश्चन होता है। रेजिलियंस माना लवचिकता, आप फ्लेक्सिबल कितने हो, आप मोड़ कितने सकते हो, मोल्डिंग नेचर कितना है। तो शास्त्रों में बताते हैं जब तूफान आता है तो बड़ा वृक्ष जो होता है, ओक, ओक का वृक्ष होता है, वो टूट जाता है, लेकिन एक छोटा पत्ता घास का, ब्लेड ऑफ ग्रास, जब तूफान आता है तो झुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो झुकने वाला कभी टूटेगा नहीं, जो कड़क होगा वो टूट जाएगा। ये भी स्नेह की शक्ति के बारे में बाबा कह रहे हैं। तो निरंकारी बनो। तो निरंकारी वाला माफी मांगना पसंद करता है और अहंकारी माफी सुनना पसंद करता है। इसलिए मैंने ये बात बताई क्योंकि अभी मैं रिलेशनशिप में देख रहा हूँ कि लोग झुकना नहीं चाहते हैं। झुकना माना वो अपमान समझते हैं। और शिव भगवान आज है, ये झुकना नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा के दिल में जगह लेना और दूसरों को, बहुत सुंदर शब्द है, दूसरों को अपनी विशेषताओं से झुकाना है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज का पहला पूरा पैराग्राफ स्नेह की शक्ति के ऊपर है मुरली का। स्नेह की शक्ति क्या कर सकती है, पांचों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 पॉइंट। पहली पॉइंट बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति ने ही आपको बाप का बनाया है, माना हम भगवान के बन गए क्योंकि स्नेह की शक्ति, नहीं तो भगवान का बनना मुश्किल है। नंबर 2, ये भी बहुत गहरी पॉइंट है, आध्यात्मिकता में लास्ट स्टेज है समर्पण। समर्पण बगैर स्नेह के हो ही नहीं सकता है। जो भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, बगैर स्नेह के हो ही नहीं सकते। भले आप घर गृहस्थ में भी रहते हो, बगैर समर्पण के कुछ नहीं होगा। लास्ट स्टेज समर्पण ही है। आप कितने भी दिमाग वाले हो, लास्ट में आपको समर्पण करना ही पड़ेगा, क्योंकि साजन एक शिव बाबा है, बाकी सब सजनियां हैं। और सजनी को नेचर में समर्पित करना ही होता है। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मेरे को समय कम पड़ेगा इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। तो स्नेह की शक्ति ने ही बाप को बनाया है। नंबर 2, स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। अभी इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। अभी रिलेशनशिप संबंधों में दो बातें लोग कहते हैं, अभी इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, माना आपसी समझ होनी चाहिए, और दूसरे कहते हैं समझ होने से कुछ नहीं होता है, आपसी प्यार होना चाहिए। समझ दिमाग के लेवल पर होती है और स्नेह दिल के स्तर पर होता है। स्पिरिचुअलिटी माना दिमाग को बड़ा करना नहीं, लेकिन दिल को बड़ा करना है। क्योंकि बाबा का टाइटल दिमाग वाला नहीं, दिल वाला है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर माताओं बहनों की मेजॉरिटी है। तो दिल वाला, शिव बाबा दिल वाला है, और आध्यात्मिकता से हमारा दिल बड़ा हो जाता है। अंग्रेजी में कहते कार्डियोमेगैली, एक्चुअली कार्डियोमेगैली ये पैथोलॉजिकल वर्ड है, माना बीमारी है। जब हार्ट को सूजन आती है तो उसको कार्डियोमेगैली कहते हैं, लेकिन लिटरली शब्द में दिल बड़ा होना। तो दिल बड़ा हिंदी में उसका भाव है कि सबको अपने स्नेह में समा लेना, ये समाने की शक्ति होती है। तो आध्यात्मिकता दिल बड़ा, मैं दो बातें बहुत बार कह चुका हूँ, वर्थ रिपीटिंग। अगर आप में अहंकार है तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत नम्र होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में नम्रता का गुण नहीं है तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। दूसरा गुण है रहम दिल। ये दोनों हार्ट के गुण है। अगर आप गहराई से देखो, दिल की विशेषता है। दिल भी
दिल में ही रहम होता है, इसलिए रहम दिल कहा गया है। तो रहम दिल और नम्रता, ये दोनों फेमिनाइन क्वालिटीज है। तो ये दोनों अगर कमी है तो उस व्यक्ति को लोग आध्यात्मिक नहीं मानते। आप विजुअलाइज करो, किसी को अपने पोस्ट पोजीशन का बहुत अहंकार है, तो वो आध्यात्मिक कैसे हुआ? और कोई बहुत कठोर हो रहा है, कठोर व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो नहीं सकता है। कोई अगर किसी को माफ नहीं कर रहा है तो वो भी आध्यात्मिक हो नहीं सकता है, क्योंकि वो पकड़ के बैठा है बातों को। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये दूसरी लाइन, अध्या स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। स्नेह में मोल्ड होना बहुत इजी है। जो परिवार वाले हैं मेरी बातों को अच्छी तरह समझ सकते। शायद कुमार कुमारियों को कठिन जाना जाता होगा, अकेले रहते हैं तो समझता नहीं है कि संगठन में, परिवार में आपको चलना है तो झुकना तो पड़ेगा। एक दूसरे के संस्कारों को सहन करके समाना होगा। एक्चुअली वो सहन करना शब्द भी ठीक नहीं है, एक्सेप्टेंस शब्द बहुत अच्छा है। स्वीकार करना, जैसे माँ अपने बच्चे को स्वीकार करती है, माँ बाप कितनी गलतियां करते हैं लेकिन उसको स्वीकार करते हैं। तीसरी बात बाबा ने कही, स्नेह छत्र छाया है जिसमें माया की परछाई आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। सहज मायाजित बन जाते हैं अगर आप स्नेह में समाये हुए हो। मुझे बाबा के महावाक्य याद आ रहे हैं, अव्यक्त महावाक्य, कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। जो आत्मा परमात्मा के स्नेह में समाई हुई रहती है वो संपूर्ण ज्ञानी है, भले उसके पास डिग्री नहीं हो। क्लासिकल एग्जाम्पल हमारी दादी जान की, लौकिक के हिसाब से तीसरी कक्षा पढ़ी, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके सामने बच्चे बनकर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि सागर को गागर में समा लिया। शास्त्रों में जो गायन है कि परमात्मा को, जो बेहद का है ही बेहद यो, उसको आप कैसे बांध सकते हो? उसको आप दिमाग से बांध ही नहीं सकते हो। ये जो शास्त्रों में गायन है कि श्री कृष्ण को ओखली से बांधा, ये प्रेम की रस्सी है। तो स्नेह को स्नेह की रस्सी से बांधा हुआ है माताओं ने और भाइयों ने भी। तो ये है सहज मायाजित बनने का तरीका। देखो कितनी सुंदर बात है। इस ये विजुअलाइजेशन भी आती है योग में। जो भी कहते हैं, कुछ बाबा के बच्चों में ये ब्लैक मैजिक वर्ड दिमाग में घुसा हुआ रहता है। मैं तो इस शब्द से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता हूँ। एनर्जी सब जगह पे है, ब्लैक वाइट आपके ऊपर प्रभावित क्यों कर रही है? जिसको भी लगता है कि किसी की एनर्जी मुझे प्रभावित कर रही है, मैं कहता हूँ आप छत्र छाया में रहो, क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया में कोई भी ऊर्जा एंटर नहीं कर सकती है। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है। वैसे भी मैं मेडिटेशन में ये विजुअलाइजेशन देता हूँ कि ऊपर से सफ़ेद लाइट मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और ये सफ़ेद लाइट मेरे पूरे शरीर में भर गई है। मेरा पूरा शरीर अगर एक बर्तन है तो वो सफ़ेद लाइट से भरपूर है और ये चमकीला शरीर है, इसमें माया की प्रवेशता हो नहीं सकती। तो सहज मायाजित बनते हैं। और बाबा ने कहा निरंतर स्नेह में रहने से मेहनत मुक्त बनते हो। अभी ये कितनी बड़ी बात है। थोड़ा तुलना करेंगे, जो माँ होती है, अभी जब बच्चा बहुत छोटा होता है रात भर वो परेशान करता है, लेकिन माँ उस बच्चे के प्यार में सबका त्याग कर देती है, नींद का त्याग कर देती है। तो ये है, स्नेह में त्याग करना बहुत सरल लगता है और मेहनत नहीं लगती है। वो देखो, छोटा बच्चा, माँ उसको दूध पिला रही है लेकिन वो बच्चा लात से मारता है माँ को, वो उसकी लात भी माँ को बहुत प्यारी लगती है।
तो ये है स्नेह की शक्ति। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दूध पिलाते हैं। बच्चे कितने नटखट होते हैं, बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, नटखटपना करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते, लेकिन बाबा के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही जितना जितना हमारे अंदर परमात्मा का स्नेह समाता जाएगा, उतना उतना हम मेहनत से मुक्त, बाबा ने कहा, बाप समान बन जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, स्नेह में समाना बाप समान अवस्था है। स्नेह के पीछे सब कुछ समर्पित करना सहज सहज होता है। मुझे याद आ रहा है आजकल के युवा, कॉलेज के लड़का लड़की प्यार में घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। महाराष्ट्र में एक मूवी हुआ था, अभी कोई भी मराठी मूवी 100 करोड़ के क्लब में जाता नहीं है जैसे बॉलीवुड के मूवी जाते हैं। लेकिन एक मूवी आया था कुछ साल पहले जिसका नाम था सैराट। सैराट मराठी शब्द है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मैं कहूँगा इमोशनल हाईजैक या बेहोशी। उस मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर कमाई की, उसके गाने भी हॉलीवुड में रिकॉर्ड हुए। लेकिन ये मूवी की विशेषता मैं उस समय महाराष्ट्र में टूर कर रहा था, तो एक स्थान पर मैं जिले का नाम नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो कई बार लोग बदनाम करते हैं जिले को भी। न्यूज़पेपर में हेडलाइन था, ये मूवी देखने के बाद 40 बहनें अपने घर से भाग गई। ये हेडलाइन था न्यूज़पेपर का, क्योंकि ये मूवी ऐसा बना हुआ है वो लड़का लड़की का प्यार दिखाया है जो घर से भाग जाते हैं। ये तीनों मूवी हिट हुए 1971 का एक दूजे के लिए। फिर मेरे ख्याल से 90s के बाद 2000 में कयामत से कयामत तक, और अभी ये सैराट, तीनों मूवी में सेम स्टोरी है। तीनों मूवी की स्टोरी है कि प्यार करते हैं, भाग जाते हैं, और तीनों मूवी के एंड में हीरो हीरोइंस की मृत्यु है। तो बाबा जो कह रहा है कि स्नेह के पीछे सब कुछ समर्पित करना होता है, तो लोग हद के प्यार वाले, एक मुरली में बाबा ने कहा था, हद के प्यार में लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। बाबा तो जान देने को नहीं कहता है, बाबा तो जान से सेवा करने को कहता है। और मैंने ये देखा है क्योंकि खुद सेंटर पर रहते हैं, समर्पित भाई बहनों को बहुत नज़दीक से देखा है। बाबा की सेवा के लिए वो नींद का भी त्याग करते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं है, बहुत त्याग किया हुआ है। ऐसे लगता है आपको इनकी सबकी स्टोरी सुनाए, लेकिन फिर मुरली रह जाएगी, इसलिए समय आने पर मैं सुनाऊंगा। तो ये स्नेह की शक्ति है। अभी गड़बड़ क्या हो रही है, बाबा ने कहा, बाबा कह रहा है सदा समाये हुए। ये जो सर्वोच्च अवस्था भक्ति मार्ग में वर्णन है वो है लीन हो जाना। तो भक्ति मार्ग में समझते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, और उसको हाईएस्ट स्टेज का कहा गया है। सभी भक्त आत्माओं का यही इच्छा है कि हम परमात्मा में लीन हो जाए, ताकि जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे वास्तविकता में शब्द है लवलीन अवस्था, माना परमात्मा के स्नेह में लीन होना, ये सर्वोच्च अवस्था है। और बाबा वही चाहता है। लेकिन बाबा ने कहा कुछ बच्चे डुबकी मारते फिर वापस आ जाते हैं बाहर। बाबा कह रहे डुबकी मार के वापस आए तो माया पकड़ लेगी, सदा डुबकी मारे हुए रहो। गुरु नानक ने कहा था, अभी पंजाब में थे, पंजाब से मुंबई में पहुंच गए हैं, तो गुरु नानक को पूछा कि मटके भर ही नहीं रहा है, क्योंकि मटके में बहुत छेद है, हम पानी भरने की कोशिश करते हैं परमात्मा से शक्तियां लेने की, लेकिन बहुत छेद है। तो उन्होंने कहा निकालते क्यों हो, डूबा रहने दो मटके को कितनी अच्छी बात है। भले हमारे अंदर कमी कमजोरियां है, डूबे रहो परमात्मा की याद में, वो कमी कमजोरियां भी आपको फील नहीं होगी। वो बांसुरी का उदाहरण देते हैं कि बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली है और उसमें छेद है, लेकिन अंदर से खाली होते हुए भी, छेद होते हुए भी, जब वो अपने आप को
दूसरे को सौंप देती है तो उससे मधुर संगीत निकलता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे छेद है बुद्धि में, और हम अंदर से खाली है, लेकिन अपनी जीवन रूपी बांसुरी जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो परमात्मा उसमें से मधुर संगीत बजाता है। जिसने सौंपा है वो जानेगा। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा सदा बाप की स्नेह को दिल में समाया हुआ रहता था, जिसका यादगार है कलकत्ता में गंगा सागर मेला। तो बाबा ने आज आह्वान किया है कि हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, आज का समान है कि पुकार सुनो। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं भिखारी है, शक्तियों के भिखारी है। उनको सेकंड सेकंड की शांति चाहिए, तो पुकार सुनो और उनको सुख शांति की अंजलि दो। उनको ज्यादा नहीं चाहिए। इसी को बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ये आज की क्रक्स पॉइंट है कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। इस समय सभी भिखारी आत्माएं हैं, तो मुझे सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है। और जितना हम बेहद में रहेंगे, जितना बेहद में रहेंगे, उतना स्वयं की छोटी छोटी बातों से सहज ही मुक्त बन जाते हैं। बाबा ने ये बहुत बार कहा है कि जितना बेहद में रहेंगे उतना हद की बातों से आप मुक्त रहेंगे। मैं खुद अनुभव करता हूँ, सेवा में हमको टाइम ही नहीं मिलता है। इतना बिजी रहते हैं और परिस्थितियाँ आती रहती है, लेकिन बाबा की ऐसे मदद है कि ये सब परिस्थितियाँ सूली से कांटा बन जाते हैं। आज विशेष बाबा ने कहा मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। ये अभ्यास बार बार करना है। सेकंड में साकार, सेकंड में निराकार। इसको बाबा ने एक मुरली में कहा था, निराकार सो साकार। निराकार आत्मा साकार शरीर द्वारा कर्म करे। करावनहार दो रूप से, एक बाबा करावनहार, मैं करनहार, और आत्मा भी करावनहार और शरीर करनहार। इससे कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे और अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करेंगे। लिविंग वैल्यू से लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते चलो, ऐसे बाबा ने कहा। दुआएं लेते चलो, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए और सभी को स्नेह में बांधना है। मैं उसको मार्क्स देता हूँ सेंटर पर, भाई हो या बहन हो, जो सभी की अच्छी पालना करते हैं बाप समान और सबको साथ में लेकर चलते हैं, उनकी विजय है। विशेष आज का वरदान बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता है। ये तो बाबा ने हमको दिया ही है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तपस्या माना दृढ़ संकल्प। तो बाबा ने कहा समय अनुसार, जैसा समय वैसे विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। तो दृढ़ता की शक्ति को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता नहीं होगा तो आलस्य अलबेलापन आएगा, और दृढ़ता से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलर्ट रहते हैं, केवल उसमें त्रिकालदर्शीपन को ऐड करो। त्रिकालदर्शी आसनदारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म करो और कराओ तो सफलता मिलनी है। इसमें भी विशेष बाबा ने कहा कर्म का बीज है संकल्प। तो बीज शक्तिशाली है तो पेड़ भी शक्तिशाली होता है। इसलिए हमेशा हमको बीज को शक्तिशाली बनाना है। बीज को बीज रूप बाप के साथ कंबाइन करेंगे तो हर संकल्प में सफलता मिलने वाली है। ऐसे बाबा के बच्चे सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, और वही संतुष्ट मणि कहलाए जाते हैं। बाबा ने आज विशेष बात कही, दूसरों को अनुभूति वही करा सकेंगे जो स्वयं अनुभूति स्वरूप बने हैं। तो स्वयं अनुभव की गहराई में जाएंगे। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो स्नेह के सागर में समाये रहो। डुबकी मार के निकलना नहीं है।
बाबा ने हमको चुना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्नेह में समाये रहेंगे तो मेहनत से मुक्त सहज माया जीत बाप समान बन जाएंगे। और विश्व की सर्व आत्माओं को मास्टर मुक्तिदाता बन सुख शांति की अंजलि देनी है। ब्रह्मा बाप समान संशोष फादर नष्टो मोहा बनना है। मनसा में निराकारी, निराकार सो साकार आत्मा, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। और विशेष अपने फीचर्स के द्वारा भविष्य का फीचर्स का सभी को साक्षात्कार कराना है। लवली लिविंग लवली लिविंग माना बहुत स्नेह स्वरूप, कोई नाराज नहीं हो हमसे। ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। दुआएं लेना, सबको स्नेह के बंधन में पिरोना है, तभी माला तैयार होगी। और दृढ़ता द्वारा त्रिकालदर्शी के आसन पर स्थित होकर श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही त्रिकालदर्शी आसनदारी सफलता मूर्त बनते हैं, संतुष्ट मणि बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।